ऑब्जेक्टिव फोकस कर लो। उसमें चाय ही नहीं है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूं निधि। और ये व्लॉग जो है ये शाम से स्टार्ट हो रहा है, इवनिंग में। आई थिंक 5 o'clock का टाइम हो रहा था। तो यश मतलब सो के उठा था, तो इस टाइम पर कोकोनट वाटर मैंने लिया था। तो आरव, मैं और यश तीनों लोग ये कोकोनट वाटर पियेंगे। और यश के चाचा भी आए हुए थे, तो उनको कोकोनट वाटर नहीं पसंद है, कोकोनट भी नहीं पसंद है, तो फिर इसलिए उनका स्किप हो गया। तो ये कोकोनट मैं इस तरीके से ग्लास में निकाल लूँगी, क्योंकि मुझे यश को भी देना है और आरव को भी ऐसे ही दे देती हूँ, तो कन्वीनियंटली वो पी लेता है। अदरवाइज़ मैं अगर पीना होता है तो मैं डायरेक्ट ही स्ट्रॉ डाल के पी लेती हूँ। बट मुझे यश को भी पिलाना था। तो हुआ ये कि यश को पता नहीं मैंने कब, मुझे ऐसा याद है कि हम लोग कहीं तो थे, तो उसको स्ट्रॉ से मैंने पिलाया था, तो उसने पी लिया था। तो मुझे लगा वो स्ट्रॉ से पी लेगा, तो इसीलिए फिर मैंने ग्लास में ये डाला और कोकोनट वाटर, और यश को सोचा कि स्ट्रॉ से वो पी लेगा। बट मुझे ये ध्यान नहीं आ रहा है कि मैंने उसे कहाँ पे पिलाया था और उसने कौन सा स्ट्रॉ था पिया था, ऐसा कुछ मुझे याद नहीं आ रहा था। लेकिन जब मैं लेकर के गई यश को देने के लिए, तो उसने पिया नहीं। मैंने काफ़ी ट्राई किया। एक्चुअली ये वाला स्ट्रॉ जो है ना, मेरे ख्याल से उसने घर पे नहीं पिया था, बाहर ही कहीं मैंने उसे पिलाया था, तो उसने पी लिया था, क्योंकि वो सॉफ्ट होता है बाहर वाला जो स्ट्रॉ होता है। ये वाला स्ट्रॉ थोड़ा हार्ड होता है, घर पे जो मतलब अलग से मैंने ख़रीदा हुआ है। तो ये वो नहीं पी पा रहा था इससे, तो वो इसको दबाने लग जा रहा था अपने गम्स से, क्योंकि टीदिंग हो रही है उसको। तो फाइनली बहुत सारा मैंने ट्राई किया, बट उसने एक्सेप्ट नहीं किया। तो फिर मैंने क्या किया कि इसको इसके सिपर में या बॉटल में डाल करके पिला सकते हो। तो सिपर में ही मैंने दिया था, क्योंकि फिर छान करके देना पड़ता अगर बॉटल में देती, और फिर पता नहीं ये पीता कि नहीं पीता। तो मैंने इसलिए सिपर में थोड़ा सा इसको डाल दिया था, अराउंड 50 ml मैंने डाला था, और बाकी का फिर जो भी पानी था वो मैंने खुद पी लिया। तो कोकोनट वाटर ना बच्चों के लिए बहुत अच्छा रहता है, और जितना अर्ली आप स्टार्ट कर दो ना, तो बच्चे थोड़ा पीना सीख जाते हैं। और थोड़ा स्वीट फ्लेवर में होता है, तो मोस्टली सारे बच्चे पी ही लेते हैं। बट ये बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस होता है, स्पेशली जब टीदिंग वगैरह हो रही हो, समर हो, तो डिहाइड्रेशन से बचाने के लिए आप कोकोनट वाटर दे सकते हो। इवन टीदिंग पेन वगैरह जो भी होता है ना, उसमें भी अगर आप थोड़ा थोड़ा कोकोनट वाटर आप दिन में 3-4 बार देते हो, जैसे बहुत छोटा बच्चा है, 6-7 मंथ का है, 8 मंथ का है, जब वो प्रॉपर इस तरीके से सिप करके नहीं पी सकता है, तो आप चम्मच से भी पिला सकते हो। बट पिलाना आप देखना, टीदिंग में काफ़ी हेल्प करता है कोकोनट वाटर। और इसमें इतने सारे गुण होते हैं कि बच्चों को डिहाइड्रेशन भी नहीं होता है, प्लस उनका पेट भी भर जाता है। और शॉर्ट में आप मतलब ज़्यादा बिना किसी एफर्ट के आप बच्चों को बहुत ही अच्छा सा न्यूट्रिशन और जो भी है उनको खाना पीना वो दे सकते हो वाया कोकोनट। तो कोकोनट आप डाइट में भी इंक्लूड कर सकते हो, और इस तरीके से कोकोनट वाटर भी दे सकते हो। ये मुझे डॉक्टर ने ही बताया था कि टीदिंग में कोकोनट वाटर काफ़ी हेल्प करता है, तो मैं इस तरीके से इसको देती हूँ। ये ज़्यादा तो उसने नहीं पिया, मतलब ज़्यादा इन द सेंस कि या तो मैं उतनी देर तक बैठ करके, जैसे पानी होता है ना, तो ये क्या दिन भर लेकर के बैठा रहता है, अपना पीता रहता है जब जब मन करे। बट कोकोनट वाटर में ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं उसमें और पानी भी नहीं मिक्स कर सकती, उतना ही ख़त्म करना है। तो एक बार में जितना उसने पिया मैंने उतना पिला दिया। तो अराउंड 30 ml उसने पी लिया था, बाकी का जो छोड़ दिया तो फिर मैंने पी लिया। और बस मैंने उसको थोड़ा सा ऐसे ही दिया था, एकदम पेट भरने के लिए मैंने दिया भी नहीं था, क्योंकि हम लोग को बाहर जाना था आज। तो मैंने सोचा कि उसको थोड़ा सा बनाना भी, स्नैक्स में इवनिंग में 2 फ्रूट बेसिकली दिन में ट्राई करती हूँ कि दे दूँ, एक मॉर्निंग स्नैक्स में और एक इवनिंग स्नैक में। तो ये सब खिला पिला करके उसके बाद हम लोग बाहर निकल गए थे। बाहर थोड़ा कुछ काम वाम किया, शॉपिंग वगैरह की, और उसके बाद हम लोग आ गए थे। ये यहाँ पर हमारी जो प्लेस है, हम खाने जाते हैं यहाँ पर, हमें अच्छा लगता है। तो बाहर ही फिर मैंने उसका डिनर, आज मैंने कुछ बनाया नहीं था, बाहर ही ये प्लेन डोसा वगैरह हमने खाया था। ये प्लेन डोसा था, थोड़ा कम ऑयल में बना था। तो यही मैंने यश को खिला दिया था, पूरा तो नहीं, 1/4 जितना उसने खा लिया होगा, जितना उसने कंफर्टेबली खाया उतना ही बस मैंने उसको खिलाया था। और उसके बाद हम लोग आज चाय भी नहीं पी करके गए थे, क्योंकि हमारे यहाँ पर एक बहुत अच्छी चाय मिलती है जहाँ पर हम आए हुए हैं। तो ये प्लान था कि यहाँ पर चाय भी पियेंगे। तो ये सब खाना पीना करके फिर थोड़ा सा यहाँ पर टाइम स्पेंड किया। उसके बाद वो चाय वगैरह हम पीने चले गए, तो वहाँ पे हमने काफ़ी ज़्यादा कॉमेडी फन किया। तो चलो उसको एंजॉय करते हैं। ऑब्जेक्टिव फोकस कर लो। उसमें चाय ही नहीं है। तो
बहुत सारी ट्रायल्स के बाद में फाइनली अब हम लोग रील्स और शॉर्ट जो भी हमें बनाना था यहाँ पर वीडियो शूटिंग चलने लगी। सब ने अपने अपने तरीके से की। आरव को भी करना था तो आरव ने भी ये वाला वीडियो आरव ने बना लिया। सबकी इच्छाएं पूरी हुई कुल मिला के। और हम लोगों ने इतनी गप्पे मारी, इतनी देर तक यहाँ बैठे रहे, हंसी मजाक और पता नहीं क्या क्या बातें। बहुत ही फ़न पीरियड था ये। और हम लोगों ने यहाँ पर 2-3 चाय पी। चाय बहुत टेस्टी मिलती है यहाँ पर। तो इन सारी चीज़ों का जो क्रेडिट जाता है ये मेरे हस्बैंड को जाता है, क्योंकि सब कुछ उन्होंने ही प्लान किया था। बड़ा ही मज़ेदार दिन था ये वाला। आरव, आरव, हेलो आरव, 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 लेपर्ड आ गया। आरव लेपर्ड आ गया। लेपर्ड आ गया देखो। आरव सो रहे हो क्या? आरव सो रहे हो क्या? पुणे आ गया। पुणे 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 आ गया। उठो। पुणे पुणे आरव, आरव सो रहे हो क्या? नहीं है क्या? सो रहे हो क्या आप? ऋषि से मिलना नहीं है? ऋषि से मिलना नहीं है क्या? क्या? ऋषि का घर आ गया। ऋषि के घर आ गए हम लोग। क्या समझ नहीं आ रहा क्या बोल रहा? ऋषि का घर आ गया है। चलो चलो। नहीं मिलना आपको उससे? वेट कर रहा है वो कि भैया आएगा उससे मिलूंगा मैं। चलो। ऐसे कौन भैया मिलता है यार? वो क्या कहेगा कि मेरा भैया तो रोता रहता है। पुणे पुणे चलो ना। पानी का मिला थोड़ा रुको। दुख पहुंचा है? किस बात का? ऋषि से मिलना है कि नहीं मिलना है ये बता दो। आ गया उसका घर। मालूम नहीं मिलना है कि मिलना, मुझे जाना है उसके। फिर गोदी में उठाना पड़ेगा क्या? और नहीं तो क्या, मैं तो गिरा देता हूँ गोदी में से। मैं ये कह रहा हूँ गिरा देता हूँ मैं तो। लाशा आ जाओ, गोदी उठा लेता हूँ, फिर गिरा दूंगा रास्ते में। हाय एवरीवन। सो अभी जो आपने क्लिप देखी वो पुरानी है, मतलब पहले की है। अब क्योंकि सब में सारे लोग जा चुके हैं, अब आज ये वीडियो जो है वो आज का है। तो अब क्या है कि सारे लोग जा चुके हैं, तो अपनी रूटीन लाइफ में मैं धीरे धीरे वो कर रही हूँ। और अभी मैंने बताया था ना कि व्लॉग्स जो है वो बनाने की आदत ही छूट गई है, तो मैं धीरे धीरे अब अपने साइकिल में आ रही हूँ। तो अभी ये कुछ पुरानी क्लिप्स है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब यश के चाचा आए थे तो हम लोगों ने कोई व्लॉगिंग, मतलब हम लोग क्या, मैंने कोई व्लॉगिंग वगैरह की नहीं थी एज सच। बट ये है कि कहीं कहीं तो हम लोग गए थे, तो छोटे मोटे ऐसे फ़ोटोज़ क्लिप्स वगैरह जनरली सभी लोग बनाते हैं जस्ट फॉर मेमोरी। तो वैसे ही मैंने भी बनाया था, बट उसमें जो कुछ फ़नी, कुछ कॉमेडी, कुछ एंटरटेनिंग है, कुछ डिफरेंट है, तो वो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ। तो आज मैंने एक किया है, 1-2 दिन का और भी है थोड़ा थोड़ा, तो वो मैं आने वाले ब्लॉग्स में साथ में मतलब ऐड कर दूँगी। तो ऐसे ही है। तो अभी ये वीडियो जो आपने अभी देखा, हम लोग कहीं गए थे, चाय वाय पी थी, वहाँ पर कुछ मज़े किए थे। तो मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी शेयर किया था जिसमें मैंने ये मतलब क्वालिटी टाइम ऐसा करके मैंने टाइटल लिखा था कि हमारा बहुत दिनों बाद आफ्टर सो लॉन्ग और क्वालिटी टाइम ऐसा करके। तो दीपशिका जी का कमेंट आया था शॉर्ट वीडियो पे कि कहाँ गए वो दिन, मैं भी मिस कर रही हूँ, काश जल्दी से वो दिन आए, ऐसा कुछ करके। उन्हें एग्जैक्ट वर्ड्स मुझे याद नहीं, बट कहने का मतलब उनका यही था। तो मुझे लगा कि चलो इस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। एकदम मतलब वो कमेंट पढ़ के मुझे बहुत रिलेटेबल लगा, क्योंकि मुझे भी ऐसा लगता है, इवन सभी को ऐसा लगता है, जब भी आपकी लाइफ में दूसरा फेज़ आता है ना, कोई भी जो आपका चल रहा है उससे जब आप डिफ़र करते हो, चेंज करते हो, कुछ फेज़ आपकी लाइफ में चेंज होता है, तो ऐसी फीलिंग आना एकदम मतलब नॉर्मल है, होता ही है, सबके साथ होता है। लेकिन आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि ये चेंज, जो ट्रांजिशन पीरियड होता है ना, वो बहुत डिफ़िकल्ट होता है। बस वो पीरियड जब एक बार गुजर जाता है तो फिर आपको जो चाहिए वो सब चीज़ें मिल जाती है, अगर आप उसके लिए मेहनत कर रहे हो तो, अगर आप उसके लिए एफर्ट्स कर रहे हो तो। जैसे कि हमारी जब शादी होती है तभी भी हमारा एक ट्रांजिशन पीरियड होता है। पहले हम अकेले बेफिक्र ज़िंदगी जी रहे होते हैं, जिसको जो मन आता है बोल देते हैं। इवन पेरेंट्स को भी हम कुछ कुछ बोल देते हैं कि अरे ठीक है यार, ये हमारा काम नहीं है, ऐसा करके। बट जब आपकी शादी होती है तो फिर चाहे कितना भी अच्छा पार्टनर, कितनी भी अच्छी फैमिली आपको मिले, बट फिर भी वो एक ट्रांजिशन पीरियड डिफ़िकल्ट होता ही होता है। क्योंकि कितना भी हो, जब कोई दूसरा व्यक्ति है आपके साथ रह रहा है, तो अच्छा हो खराब हो डजेंट मैटर, बट आपको उसको मतलब देखना ही है, उसके हिसाब से थोड़ा बहुत तो आपको करना ही है। वो भी आपके लिए कर रहा है, आप भी उसके लिए कर रहे हो, वैसा।
तो थोड़ा सा डिफ़िकल्टी होती है स्टार्टिंग में, बट अगर सब कुछ अच्छा चलता है, सामने वाला बंदा भी अच्छा है, आप भी एफर्ट्स कर रहे हो, तो फिर धीरे धीरे आपकी जो चीज़ें हैं वो सेटल हो जाती है, फिर आप उस चीज़ को एंजॉय करने लग जाते हो और चीज़ें नॉर्मल हो जाती है। बट स्टार्टिंग का जो ट्रांजिशन पीरियड होता है, अराउंड मान लीजिए आप मैक्सिमम 1 ईयर में तो सारी चीज़ें नॉर्मल हो ही जाती हैं अगर सब कुछ अच्छा है इन दैट केस। तो वैसे ही जब आप मदरहुड आपकी लाइफ में आता है तो वो तो मतलब बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता ही होता है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि आपको खुद का ख्याल रखना होता है, आपका जो न्यू बेबी है उसका भी आपकी ही लायबिलिटी है, बहुत ज़्यादा लायबिलिटी आ जाती है इस फेज़ में। प्लस तीसरी चीज़ क्या होती है कि आपके आस पास जो क्लोज पीपल होते हैं उनसे अपने आप को बचा करके रखना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, जो मुझे लगता है कि बहुत ही कम लोग स्मूथली उस चैलेंज को डील कर पाते हैं। बाकी बहुत सारे लोग, मेजॉरिटी लोग जो है ना, वो उस चैलेंज में फेल, मतलब 100% नहीं, लेकिन हाँ तो डिफ़िकल्ट रहता है उस चीज़ को पास करना। अपना ख्याल आप रख लोगे, बेबी का ख्याल रख लोगे, बट वो जो मेंटल चैलेंजेस देते हैं आपके जस्ट क्लोज जो लोग होते हैं ना, दूर वालों से इतना फ़र्क नहीं पड़ता, बट जो क्लोज पीपल है, चाहे फिर वो आपके फ्रेंड्स हो, फैमिली हो, जो भी हो, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको चैलेंज देते ही देते हैं। तो इसलिए ये पीरियड थोड़ा सा लंबा हो जाता है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है बाकी के जो लाइफ में ट्रांजिशंस आते हैं उनके कंपैरिजन में, क्योंकि इसमें और भी लोग इन्वॉल्व हैं, आप अकेले नहीं हो। तो ये डिफ़िकल्ट होता है और ऐसे में हमें लगता है कि यार जीवन क्या हो, ख़त्म हो गया क्या। मतलब मेरे को ऐसा कई बार ही लगता है कि यार लाइफ तो बस अब एंड की तरफ जा रही है। कभी कभी मेरे को ऐसा लगता था, अभी थोड़ा सा सेकेंड बेबी है तो ऑफ कोर्स बहुत सारी चीज़ें, अभी मैं दूसरा पार्ट भी सोचती हूँ। पहले मैं एक ही पार्ट सोचती थी कि बस लाइफ अब एंड हो चुकी है और अब एंड की तरफ जा रही है। लेकिन जब धीरे धीरे आपका एक्सपीरियंस आता है, प्लस आप एफर्ट्स करते हो चीज़ों को थोड़ा सा करने के लिए कि यार कैसे इसको नॉर्मल करें, कैसे और लोगों ने भी तो किया है, वो जब आप सोचते हो तो आपको समझ में आता है कि नहीं, ये एंड की तरफ तो है ही। ऑफ कोर्स आपने शुरू कर दी है जर्नी, तो अब एंड की तरफ ही जाएगी, वो बिगनिंग की तरफ तो जाएगी नहीं, एंड की तरफ तो है ही। बट ये फेज़ भी बहुत ब्यूटीफुल है और थोड़ा सा एफर्ट, थोड़ा सा चैलेंजिंग है, लेकिन इसके अपने बेनिफिट्स हैं। मतलब बच्चे जब बड़े हो जाएंगे, थोड़े अभी भी मतलब थोड़े से और बड़े हो जाएंगे, तो आपका एक अपना ग्रुप होगा आपकी फैमिली का, आप मम्मी पापा और बच्चे, इनका कहीं भी आपको जाना, आप जा रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, 2 लोग हस्बैंड वाइफ जाते हैं और साथ में बच्चे जाते हैं, दोनों के इन्जॉयमेंट में एक अलग ही वो रहता है। तो थोड़े से चैलेंजेस हैं और एक ट्रांजिशन जब आपका ख़त्म हो जाता है, मतलब चीज़ें थोड़ी सी आप रिकवर हो जाते हो, बच्चा थोड़ा सा सेटल हो जाता है, प्लस आप इस एनवायरनमेंट 4 लोग साथ में रहने के जब आदी हो जाते हैं, हैबिचुएटेड हो जाते हैं, तो सब चीज़ों का आप टाइम निकाल लेते हो, चाहे फिर वो आपको इंजॉय करना हो, लेजर हो, लेजी पड़े रहना हो, जो भी आपको करना हो, सब चीज़ों का आपको टाइम मिलेगा ही मिलेगा। बट वो पेशेंस एंड पॉजिटिविटी रखना बहुत ज़रूरी है एज अ मदर। हम लोगों के पास और कुछ ही नहीं है, ट्रस्ट में। अगर हम अपने दिमाग में इतना सा भी नेगेटिव लेकर आते हैं ना, तो वो इतना बड़ा हो जाता है विद इन आवर्स। 1 घंटा भी अगर आपने थोड़ा सा सोच लिया ना, तो सब चौपट हो जाता है, पूरा दिन चौपट हो जाता है। तो बहुत मुश्किल है, लेकिन आपको अपना ख्याल रखना है और पॉजिटिव रहना है कि हाँ होगा। हाँ, और एफर्ट्स करने की, कैसे 10-15 मिनट भी अगर आपको मिलते हैं, आप एक साथ बैठ के, और थोड़ा सा इग्नोर भी करना होता है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको 24 घंटे अपने बच्चे का ख्याल रखना ही रखना है। अगर वो थोड़ा सा रो भी रहा है या थोड़ा सा कहीं परेशान भी हो रहा है, उसके बदले में आपको थोड़ा सा रिलैक्स मिल रहा है, तो इट्स ओके। अंटिल अनलेस कि बहुत बड़ा कोई हार्म हो रहा हो, तो मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ, इन जनरल बोल रही हूँ कि चलो पापा को बच्चे को दे दिया, वो थोड़ा सा रो रहा है, परेशान हो रहा है, तो दोनों को डील करने दो। और आप अगर सोना चाहते हो, रेस्ट करना चाहते हो, मोबाइल चलाना चाहते हो, टीवी देखना चाहते हो, जो भी करना चाहते हो आप वो कर लो। प्लस जैसे अभी हम गए थे बाहर यश को लेकर के, तो कई सारे लोग ऐसा बोल सकते हैं कि बाहर मैंने उसे क्यों खिलाया, डोसा वगैरह जो भी है। तो अभी क्या है कि मैं हमेशा, तो आप देखते हो कि मैं इतनी रेसिपीज़ बनाती हूँ, सब उसे खिलाती हूँ, सब करती हूँ, बट अगर मैं एक टाइम उसे थोड़ा सा कहीं का खिला के खुद को रिलैक्स दे सकती हूँ, तो कुछ रॉन्ग नहीं है इसमें, कुछ भी गलत नहीं है। देने वाले आपको बहुत सारा गिल्ट दे सकते हैं, बट ये आपके ऊपर है कि आपको लेना है कि नहीं लेना है, ठीक है। तो इस तरीके से छोटे मोटे एफर्ट्स आप कर लो, और ज़रूरी नहीं है यार सबको डिस्कस करना। मेरा तो देखो चैनल तो मैंने बता दिया, मुझे मालूम था कि कई लोग मुझे ज्ञान दे सकते हैं, बट इट्स ओके, मैं उसके लिए प्रिपेयर्ड थी। लेकिन अगर आपके पास ऐसी कोई मजबूरी नहीं है शेयर करने की, तो आपको किसी को शेयर भी मत करो, अपने तक रखो ना। क्यों ज़बरदस्ती लोगों को बताना और कुछ भी करना। अपना एंजॉय करो, अपने एंजॉयमेंट पे फोकस करो, और आपको भी वो टाइम मिल जाएगा, बस आपको निकालना है, कहीं नहीं है। अगर आपका बेबी 3-4 महीने का हो गया है, तो आप ये टाइम निकाल सकते हो, बिल्कुल भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कहीं भी चले जाओ, शाम को कहीं मत जाओ, घर में भी बैठ सकते हो, घर में भी एक मील आप चाहो तो स्किप कर सकते हो, बाहर से मंगा लो और आराम से बैठो, बातें करो, बच्चे को
देखो कि कैसे हो सकता है, चाहे फिर भले ही उसमें थोड़ा बहुत बच्चे को सफ़र करना पड़े, थोड़ा बहुत किसी और को सफ़र करना पड़े, थोड़ा बहुत देखो आप भी तो सबके लिए इतना करते हो, अगर कोई बच्चा हो या और भी कोई मेंबर आपका हो, थोड़ा सा वो आपके लिए सफ़र कर लेगा तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है अकॉर्डिंग टू मी। ये मेरा अपना सजेशन है, तो आप भी ऐसा कर सकते हो एज अ मदर। मैं तो यही एडवाइस करती हूँ कि इतना कुछ वो नहीं है कि एकदम बच्चा आपका एकदम 24 घंटे आप उसकी केयर में लगे रहो। ये तो सबको एक दूसरे का ख्याल रखना पड़ता है, सब लोग एक दूसरे से खुश होते हैं तो थोड़ा बहुत एक दूसरे के लिए अगर परेशान भी हो जा रहे हैं तो ये भी एक वे ऑफ लव, वे ऑफ केयर है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए आप आराम से इंजॉय करो, इतना ज़्यादा बर्डन मत लो किसी भी चीज़ का, चाहे फिर वो पेरेंटिंग हो, चाहे फिर वो मदरहुड हो, कुछ भी हो, है ना। तो आपको भी मिलेगा, जो भी लोग देख रहे हैं, जो भी लोग, काफ़ी सारे मेरे पास इस टाइप के कमेंट्स आ रहे हैं कि डिलीवरी के बाद में ऐसा हो रहा है। मैं और भी चीज़ों पे बातें करूँगी, आप अपने कमेंट्स, अपने वरीज जो भी है वो डालना, मैं भी अपनी चीज़ें शेयर करूँगी। लेकिन हाँ, मैं वीडियो को एंड करते टाइम एक सेंटेंस बोलूँगी कि जब भी आप परेशान हो तो ये ध्यान रखना है कि आप अकेले नहीं हो इस चीज़ में। हर मदर के साथ ये होता है, हर मदर ये डील कर रही है। कुछ मदर ये बताती हैं, डिस्कस करती हैं, कुछ नहीं बताती हैं। ये भी ज़रूर है कि किसी के साथ ज़्यादा होता है, किसी के साथ कम होता है, बट सबके साथ ये चीज़ होती है। आप किसी को भी देख रहे हो कि यार ये तो बड़ी हैपनिंग सी फैमिली दिख रही है, यहाँ पर तो ये मम्मी जो न्यू मॉम है ये तो बड़ा एंजॉय कर रही है, हमारे साथ तो ऐसा नहीं हो रहा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आपको दिखाया वो जा रहा है कि हम इंजॉय कर रहे हैं, लेकिन बैकग्राउंड में वो मेंटल स्ट्रेस कितना है उस न्यू मॉम के साथ में, ये आपको खुद अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। इसीलिए कभी भी न्यू मॉम कोई भी आप देखो ना तो थोड़ा एम्पैथी रखो, जज मत करो। सपोर्ट कर सकते हो करो, नहीं कर सकते हो तो इग्नोर करो, बट जज मत करो, किसी को परेशान मत करो। कई सारे लोग ऐसे ज़बरदस्ती करते रहते हैं, तो वो मत करो जितना हो सके, क्योंकि चाहे वो हमारे घर की ही हो, चाहे वो बाहर की हो, चाहे वो जान पहचान में हो या हम नहीं जानते हो, हमें वो लेडी एकदम पसंद नहीं है, बट अगर वो न्यू मॉम है ना तो उसको स्ट्रेस मत दो। ये हमेशा अपनी लाइफ में ध्यान रखना। आज आप न्यू मॉम हो, लेकिन आगे चल के भी ये हो जाता है। मैंने कई लोगों को, कई लड़कियों को, मतलब जो हमारे साथ के ही है, मैंने देखा है कि वो, उनके साथ भी ऑफ कोर्स हो ही रहा होगा, बट फिर भी वो ज़बरदस्ती कुछ कुछ ऐसी बातें बोल देते हैं कि हम लोग स्ट्रेस में आ जाते हैं, जो सामने बैठा वो स्ट्रेस में आ जाता है। तो हमको वो वाली एटलीस्ट लेडी नहीं बनना है। एज अ लेडी मैं आपको ये बात बोल रही हूँ, एज अ न्यू मॉम नहीं, एज अ लेडी। तो अगर आप मॉम है, नहीं है, या अब एक्सपीरियंस्ड मॉम हो गई, बट ये पॉइंट हमेशा याद रखना कि कभी भी किसी को अननेसेसरी हर्ट मत करो, बस। तो ये वीडियो मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आगे आने वाले और भी वीडियोस पे हम इस टाइप की और भी बातें करेंगे। मैं और सारी अभी रेसिपीज़ वगैरह प्लान कर रही हूँ, तो वो सब भी आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। वीडियोस, व्लॉग्स मज़ेदार होने वाले हैं। आपका कुछ सजेशन हो, कोई आपकी क्वेरी हो, तो आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में डालना। ये वीडियो से आपको थोड़ी भी हेल्प मिली हो, थोड़ा भी मज़ा आया हो, एक लाइक ज़रूर करना, और बेस्ट पार्ट ऑफ द वीडियो कमेंट में ज़रूर लिखना। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो। इंस्टाग्राम पर मुझे ज़रूर फॉलो कर लो, वहाँ 10K कंप्लीट हो चुकी है, अब जल्दी से 20K हो जाए, वो आपके सपोर्ट से ही होगा। अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है, और कुछ इंस्टाग्राम से तो कुछ भी फ़ायदा नहीं है, लेकिन हाँ मन में बड़ी एक एनकरेजमेंट मिलता है, एक कॉन्फिडेंस